Assalamualaikum to all the students. In this video, we will discuss on the lecture number 4 of chapter number 2, that is operator in basics. पूरे चैप्टर के टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं जब बेसिक लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाया जाता है। बेसिकली आपके पास एक लैंग्वेज है, जैसे एक आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज कंसीडर की जाती है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटर जो होता है वो जिससे आपके पास नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं, दैट इज क्रिएटिंग अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। यानी जब आपने दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान, वेरिएबल्स भी टर्म यूज की जाती है, ऑपरेंड भी कहते हैं, ऑपरेंड कह लें या आप इसे वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ऑपरेंड या वेरिएबल्स। जब आप इनके दरमियान कोई रिलेशन क्रिएट करना होता है तो रिलेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, यानी ऑपरेटर इज अ सिंबल, इज अ टर्म और अ वे दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, ठीक है, टू मेक एन एक्सप्रेशन। क्योंकि अगर मेरे पास दो ऑपरेंड या वेरिएबल में लेता हूं a और b, फिर मैं इसे लिख देता हूं a प्लस b, ठीक है। तो जब मैंने a और b लिए, ये ऑपरेंड थे। जब मैंने प्लस का साइन या सिंबल लिया, मीन ये क्या थे, हमारे पास ऑपरेटर थे। और जब मैंने इन सब को आपस में रिलेट किया तो फिर यानी ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज द कॉम्बिनेशन टू मेक एन एक्सप्रेशन, कि जब आपने ऑपरेंड और ऑपरेटर को आपस में कंबाइन करते हैं तो जो चीज आपके पास बनती है उसे क्या कहा जाता है, एक्सप्रेशन का। क्या कहा जाता है, एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स डिस्क्राइब किए हैं कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ नंबर ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप्स हैं, बारी बारी हम सब टाइप्स को इलैबोरेट करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, आप जो जनरल हमारे पास सिंबल या आपके पास साइन होते हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जब कभी आपने दो नंबरों को जमा करना है, जैसे a प्लस b, मैंने दो नंबरों को माइनस करना है a माइनस b, मैंने दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है a मल्टीप्लाई बाय b, मैंने दो नंबरों को डिवाइड करना है a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। मैंने दो नंबरों के दरमियान इस तरह से निगेशन लगानी है, ठीक है। मैंने दो नंबरों की पावर लेनी है, यानी b जो है वो a की क्या है, पावर। जिस तरह मैथमेटिक्स में आप इस तरह से लिखते हैं ना, a का स्क्वायर, आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे a और ये एक्सपोनेंशियल का साइन आएगा और फिर आपके पास b आ जाएगा, और एक आपके पास साइन होता है जिसे a mod b कहते हैं, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन a mod एंड a डिवाइडेड बाय b। कि a डिवाइडेड बाय b और a mod लेना b के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में शो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटीग्रल डिवीजन एंड mod, ठीक है। तो a mod b में क्या फर्क है, इसकी एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक नंबर है 2, यह नंबर है मेरे पास 3, ठीक है। तो मैं यहाँ टेबल अगर पढ़ूं तो ये 2 ऑन द 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा ही है जी। अभी जब मुझे क्वोशिएंट चाहिए होता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ये टर्म पढ़ी होगी, क्वोशिएंट, और इसे हम कहते हैं दैट इज अ रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर या रिमाइंडर कोई भी आप टर्म यूज कर, तो वो ये कह रहा है कि जब आपको क्वोशिएंट चाहिए होता है फिर आप लिखते हैं a डिवाइडेड बाय b। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि 3 डिवाइडेड बाय 2 करें, तो मेरे पास इस सूरत में आंसर क्या आएगा जी, 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 3 का मोड ले 2 के साथ, इसमें भी आंसर क्या आएगा आपके पास, 1। बाय डिफॉल्ट दोनों सेम थे, 1 आ गया। लेकिन समटाइम आपके पास 0 आ जाता है या आपके पास 15 आ जाता है, 25 आ जाता है, ठीक है। तो जब आपको क्वोशिएंट चाहिए होता है फिर आप वो वेरिएबल्स के बिटवीन डिवीजन का साइन लगाते हैं, और जब आपको उन नंबरों का लास्ट में रिमाइंडर या रिमाइंडर चाहिए होता है तो फिर आप क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स के दरमियान में mod साइन यूज करते हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास कुछ साइन हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम को एज एन एक्सप्रेशन की फॉर्म में बनाने के लिए। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास
नेक्स्ट में हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर एक रिलेशन क्रिएट करता है, इसलिए इसका नाम भी रिलेशन ऑपरेटर रखा गया। इस ऑपरेटर में क्या होता है कि जब आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन क्रिएट करना होता है या कंपैरिजन या कंबाइन करना होता है दो वेरिएबल्स को, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। कंपेयर यानी मुकाबला या मुकाबला करना, वो चीज इसमें आ जाती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ए जो है वो छोटा है बी से, ए जो है वो बड़ा है बी से, ए जो है वो बराबर है बी के, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ए जो है वो छोटा भी है बड़ा भी है बी से। ठीक हो गया जी। इसे हम आमतौर पे कहते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसे हम कहते हैं इक्वल टू। मैथमेटिक्स के अंदर हम इस तरह से लिखते हैं a is not equal to b, यहाँ हम इस तरह से लिख देते हैं a is not equal to b। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, ठीक हो गया जी। इसके अलावा इसमें मतलब आप लोग सॉरी यहाँ लिखते हैं a डबल इक्वल टू b। आमतौर पे मैथमेटिक्स में आप इस तरह से लिखते हैं a इक्वल टू b, लेकिन कंप्यूटर के अंदर a डबल इक्वल टू b लिखते हैं, फिर माना जाता है कि a इक्वल टू b है। ठीक हो गया जी। क्योंकि अगर हम सिंगल a अगर इक्वल टू कंप्यूटर के अंदर लिखेंगे तो फिर वो आपके पास रिलेशन ऑपरेटर निकल आएगा, फिर वो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट, इसके अलावा a इज लेस देन इक्वल टू b, a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेटर जो रिलेशन क्रिएट करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूं 3 जो है वो लेस देन 4 के, मैं कहता हूं 3 जो है वो ग्रेटर देन 4 के, ये गलत है, ये सही है। इस तरह का कंपैरिजन या कंडीशंस बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो लेक्चर नंबर 1 के आप लोगों ने वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने एक कंडीशन दी थी n इज लेस देन इक्वल टू 50। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर 50 या 50 से छोटी वैल्यू हो मतलब ठीक है, 50 से बड़ी होगी तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपने कोई कंडीशन बनानी हो, तो रिलेशन क्रिएट करना हो, वी कैन यूज द रिलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास बेटा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर जो आपकी लॉजिक या सेंस को क्रिएट कर रहा होता है, इसमें हम आमतौर पे 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें हमारे पास आता है एंड, फिर हमारे पास आता है और थर्ड इनमें हमारे पास आता है नॉट। ये 3 तरह के बेटा ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं लॉजिकल ऑपरेशन में, जो कि एक रिलेशन क्रिएट कर देते हैं। सब रिलेशन ऑपरेटर का लॉजिकल ऑपरेटर का अपना एक अलग टेबल है। इसके लिए बेटा आप 1 ट्रू या ऑन लॉजिक यूज करते हैं, सेकंड आप 0 फॉल्स या ऑफ लॉजिक यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ मैं इसका एंड का अगर कुछ टेबल बनाऊं तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 4 नंबर है, सॉरी 2 नंबर हैं, जो कि 4 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं, ए और बी, और ए का अगर एंड ऑपरेटर लिया जाए बी के साथ तो क्या आता है। तो यहाँ जगह सबसे पहले दोनों ट्रू, फिर दोनों फॉल्स, फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। एंड ऑपरेटर कहता है दोनों सही है तो सही है, ट्रू आ जाएगा। एंड ऑपरेटर कहता है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर इनमें आपके पास ट्रू फॉल्स हो तो वो ट्रू कंसीडर किया है, और फॉल्स ट्रू क्या किया था आपके पास ट्रू ही कंसीडर किया जाता है। ठीक हो गया जी। इसके अंदर आप फॉल्स, एंड ऑपरेटर कहता है कि कोई एक कंडीशन में अगर गलत हो जाए तो वो गलत कंसीडर किया जाता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद और ऑपरेटर का अगर हम बनाएं तो और ऑपरेटर में हम कहते हैं, ये और ऑपरेटर का टेबल है, इसमें ए और बी 2 नंबर है, ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है। ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू होता है, फॉल्स 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 होता है। ट्रू फॉल्स हमेशा जहां आपके पास ट्रू कंसीडर किया, क्योंकि और ऑपरेटर कहता है एक भी कंडीशन ठीक हो जाए तो ठीक माना जाता है। एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर एक कंडीशन भी गलत हो जाए तो वो गलत कंसीडर किया जाता है। नॉट ऑपरेटर थोड़ा सा डिफरेंट है। और ऑपरेटर के लिए मतलब हम इस तरह और ऑपरेटर इस तरह से बैकस्लैश इस तरह से 2 पैरेलल लाइन से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड ऑपरेटर को इस तरह से 2 एम्परसैंड होते हैं, इसे प्रेजेंट किया जा रहा होता है, और जो नॉट ऑपरेटर होता है उसे इस तरह से एक्सक्लेमेशन साइन से प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है। नॉट ऑपरेटर में आपके पास सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है, या तो ट्रू है तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर दो, अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर दो। ठीक हो गया। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में बात कवर होती है। एंड और नॉट सामने उनके सिंबल भी बताए गए, ये एमसीक्यू में सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनका टू टेबल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो क्या करता है कि रिलेशन ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि कंपेयर करना या कंबाइन करना। कंकैटिनेशन ऑपरेटर में हम डेफिनेशन में लिखते हैं दैट इज जॉइन। फर्क सुने, जब आप 2 नंबरों को सम करते हैं, सम और ज्वाइन या ऐड और ज्वाइन में क्या फर्क होता है। जब आप 2 नंबरों को सम करते हैं
जैसे मैं कहता हूँ 2 + 2 = 4, यानी 2 का सम करें 2 के साथ तो आंसर क्या आता है 4। लेकिन अगर मैं 2 को ज्वाइन करता हूँ 2 के साथ, फिर इसमें आंसर बेटा 4 नहीं आएगा, फिर आंसर क्या आएगा 20। तो जब आप दो वैल्यू या वेरिएबल को ज्वाइन करते हैं तो वो नंबर ऐसे लिखे जाते हैं। जब आप उनका सम करते हैं या ऐड करते हैं तो फिर उनकी वैल्यू अगली वैल्यू में ऐड होकर आपका आंसर हो जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो ज्वाइन करने में हेल्प करता है, जिनमें इक्वल टू प्लस है, इक्वल टू माइनस है, इक्वल टू डिवाइड है, इक्वल टू मल्टीप्लाई है। यानी आप असाइनमेंट ऑपरेटर को जितने भी आपके पास ये 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जमा करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस, मल्टीप्लाई करना, तो ये सारे नंबरों के साथ आप क्या करते हैं उसे ज्वाइन आउट करते हैं। ठीक है जी। तो ये करने के लिए आप क्या करते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेटा लफ्ज असाइन से निकला है, जिसका मतलब होता है दे देना। और यहाँ अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में क्या होता है, आपके पास वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इसका बेटा कॉमन सिंटैक्स है जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी एक्सप्रेशन होगी ये किसे असाइन कर दो, वेरिएबल को। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं a = 3, इसका मतलब क्या है कि मैंने 3 किसको असाइन कर दिया, a को। मैं यहां लिखता हूं a = a + b, इसका मतलब a + b किसको असाइन कर दिया, a को। अगर मैं लिखता हूं a = ax² + bx + c, इसका मतलब है ये सारी क्या बेटा एक्सप्रेशन। आप लोगों को लेक्चर में स्टार्ट में बताया था जब ऑपरेटर और ऑपरेंड आपस में मिलती है तो क्या बनती है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपने असाइन करनी हो, इसके लिए भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गई जी। नेक्स्ट बेटा में हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी ये जो आप बेसिक लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी सबकी कोई ना कोई मतलब है, एक लेवल होगा, सबका कोई ना कोई एक मतलब है इंपॉर्टेंस होगी। तो उस लेवल को या उसके मतलब स्टेज को फॉलो करते हुए, ज़हन में रखते हुए आप क्या करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस बनाते हैं। जिस तरह आप लोगों ने छोटी क्लास में बोर्ड मैथ रूल पढ़ा था। बोर्ड मैथ रूल कहता है कि ब्रैकेट को पहले सोल्व करें, फिर इसमें होप आ जाता है, फिर इसमें डिवीजन आती है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन आती है। यानी आप सारी वैल्यूज को बोर्ड मैथ रूल में आप क्या करें, एक तरतीब के साथ सारे नंबर को इधर से इधर चला दें कि ब्रैकेट है तो उसे सॉल्व कर लो, नहीं है तो फिर ऑर्डर को देख लो, फिर डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कभी भी आप इस तरह नहीं चलते, ये गलत होता है। इसी तरह से कोई कह रहा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आप क्या करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, कि आपने इसे सॉल्व किस तरह से करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है कैलकुलेट आपने किस तरह से करना है। और लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया बेटा, ऑर्डर। कि ऑर्डर को देखते हुए आपने चेक करना है कि किसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। इनमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट है तो उसे सॉल्व कर लें, उसके बाद है कि कोई पावर वाली वैल्यू है तो उसे सॉल्व कर लें, फिर निगेशन है तो उसे सॉल्व कर लें, फिर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड है तो उसे सॉल्व कर लें, फिर उसकी कोई मतलब मोड देने वाला है तो उसे वो मोड दे लें, फिर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है वो कर लें, फिर लास्ट में सेकंड लास्ट में उसे कंपेयर कर लें, यानी रिलेशन ऑपरेटर अप्लाई कर लें। जब वो हो जाए तो लास्ट में आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई कर लें, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। देखिए जी, आपके पास एक टेबल गिवन है और टेबल में ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन डिस्क्राइब की गई है कि जब भी आपके पास कोई इक्वेशन गिवन हो, किस तरह उस इक्वेशन को इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए यू कैन इजीली बी एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यही से नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।